हेलो दोस्तों। हेलो पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा 6, 7, 8 क्लास का अचानक पेंचकस उठाए, प्लास उठाए और आपके घर के बिजली के सामान को ठीक करने लगे, मम्मी मम्मी इसको तो मैं ठीक करूँगा, या आपके 8 क्लास का बच्चा आपकी मिक्सी ठीक कर दे या आपका माइक्रोवेव ओवन ठीक कर दे, तो आश्चर्य मत करिएगा। यस दोस्तों, सीबीएसई की एक नई पहल के हिसाब से अब सीबीएसई बच्चों को स्किल एजुकेशन देगी 6 क्लास से लेके, और कहाँ तक देगी? 8th क्लास तक। इसमें बच्चों को रटी रटाई चीज़ों को छोड़कर अब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। सीबीएसई अलग अलग देशों से स्टडी करती है और वहाँ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि अच्छी बात है। यही बच्चे आगे चल के टॉप के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा नीति जो हमारी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका कुछ राज्य विरोध भी कर रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से, उसी के 2020 के अंतर्गत ये आती है। इसमें सीबीएसई ने किताब भी छापनी शुरू कर दी है। एनसीईआरटी ने सीबीएसई के लिए किताबें छापता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन एंड ये सब इसकी फुल फॉर्म है, मैं भी बता नहीं रहा हूँ आपको। तो इसमें ये किताबें प्रिंट मीडिया पे भी आपको मिलेंगी, प्रिंटेड और डिजिटल मिलेंगी दोनों, जिससे कि कुछ बच्चे जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वो डाउनलोड करके पढ़ लें। लेकिन इसमें इतना आसान भी नहीं है। इसमें बच्चे को 3 साल के अंदर 9 प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 1 साल में 3 प्रोजेक्ट। इसमें जानवरों के साथ काम करना, जंगलों में जाना, पौधों की देखभाल करना, मतलब नेचर के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा आपके बच्चे को। इसके अलावा मशीनों की सर्विसिंग, उनकी सर्विस करना, बेसिक मैकेनिकल स्किल्स, ड्रिल कर देना, ड्रिल करके कुछ टांग देना, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैंने देखा बड़े बड़े बच्चे 12वीं क्लास पास कर लेते हैं पर उनसे एक पंखे का तार तक नहीं जुड़ता और वो डरते हैं बिजली से। ये बात सच है। हर क्लास में बच्चे को 3 प्रोजेक्ट करने होंगे और 1 साल में 3, 3 या 9 प्रोजेक्ट, और करीब करीब 270 घंटे की प्रैक्टिकल बच्चों को लर्निंग लेनी पड़ेगी। और सीबीएसई को ये पता है कि स्कूल के टीचर इस लायक अभी नहीं है कि वो इसको करवा पाएँ, तो अब सीबीएसई टीचरों को, वैसे टीचरों कोई वर्ड नहीं होता, टीचर्स होता है, बट हम हिंदी में इसको कर लेते हैं ऐसे। सीबीएसई टीचर्स को ट्रेनिंग देगा, इसके लिए बहुत हैवी ट्रेनिंग दी जाएगी। हर सप्ताह एक वीक में कम से कम 2 पीरियड स्कूल को स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए देने ही पड़ेंगे, ये कंपलसरी कर दिया है। इसको लागू करने के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और पीएसएसआईवी मिलकर टीचरों की एक बड़ी ट्रेनिंग लागू करेगा। उस ट्रेनिंग के बाद टीचर इस लायक हो पाएंगे कि वो बच्चों को पढ़ा पाएँ। मार्क्स मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। 10% मार्क्स रिटर्न टेस्ट के होंगे केवल। देखो, एक टाइम था जब 100% मार्क्स रिटर्न टेस्ट से मिलते थे, फिर 90%, फिर 80%। अब इस स्किल बेस्ड में केवल 10% मार्क्स ही आपको रिटर्न से मिलेंगे। मतलब रटने वाला दौर खत्म हो रहा है, रट के नंबर लाने वाला दौर। 30% वाइवा होगा, प्रेजेंटेशन आपका, 30% एक्टिविटी बुक, 10% पोर्टफोलियो और 20% आपके जो टीचर होंगे वो इंटरनल मार्क्स देंगे आपको। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे पता है आप मेरी वीडियो देखकर इसको देखकर छोड़ दोगे बीच में ही, पर आपको पता नहीं है ये जो सीबीएसई ने शुरू किया है ये कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा। अरे पढ़ने वालों, धीरे धीरे ही सही, लेट सही, बट देश बदल तो रहा है। और जब ये देश में 6ठी क्लास से हो जाएगा, 6th क्लास से, तो जो रटने वाले बच्चे हैं वो भी सोचेंगे यार अब तो पढ़ना पड़ेगा हमें। अभी तक तो देश में यही चल रहा है, रट के नंबर ले आओ, और 90%, 95%, एक दौड़ चल रही है बस। और 98% वाले बच्चे को भी बेसिक चीज़ें नहीं पता, साइंस की, फिजिक्स की, मैकेनिकल। एक बच्चा जो टॉपर है 12th का, उसको अपने पंखे का टूटा हुआ तार जोड़ना नहीं आता। अब सीबीएसई को बात समझ में आ गई है कि अगर चाइना से टक्कर लेनी है, या अमेरिका से टक्कर लेनी है, कनाडा से टक्कर लेनी है, या बड़े बड़े देशों से टक्कर लेनी है, तो हमें भी अपने बच्चों को बेसिक टेक्निकल चीज़ें सिखानी पड़ेंगी बचपन से। चाइना तो बहुत ही आगे चला गया है। चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, बट इंडिया रटने पर रह गया, चाइना बहुत आगे निकल गया। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया आज़ादी के बाद, दुर्भाग्यवश हमारे पॉलिटिशियन ने, जिससे बिलो एवरेज और एवरेज लोगों को फ़ायदा हो, जिससे रटने वाले लोगों को फ़ायदा हो, और जो अच्छे लोग थे, इंटेलिजेंट, उनको दिक्कत हो, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या तो वो मर जाएं, सुसाइड कर लें, या देश छोड़ दें। इस तरह डिज़ाइन किया। इससे हमारे देश के टॉप इंजीनियर, टॉप साइंटिस्ट चले गए छोड़कर, या फ्रस्ट्रेट होकर मेरी तरह टीचर बन गए। और जो नालायक लोग थे, सबसे बेकार, वो ऊपर चले गए।
इससे हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। सब नहीं है, सबको नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई बुरा मान जाए, पर ज़्यादातर तो ऐसे ही है। फर्जी डिग्री हर साल कई ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़ी जाती हैं जो फर्जी डिग्री बांट रही है। अभी हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी का आपको पता होगा, जहाँ पर पीएचडी तक की फर्जी डिग्री बांटी जा रही थी। सोचिए, बच्चा कॉलेज ही नहीं आया, उसको पीएचडी मिल गई, डॉक्टर लिखने लगा, वो रोब झाड़ता होगा सबके ऊपर, मैंने पीएचडी कर रखी है फिजिक्स में, मैं तो एमएससी फिजिक्स हूँ। वहाँ से कोई फर्जी डिग्री बनवा के मेरे सामने रोब झाड़ेगा, वो अलग बात है कि झाड़ नहीं पाएगा, बट कोशिश तो करेगा ना। तो भाई यही मामला चल रहा है आजकल, तो ये बदलना पड़ेगा। मेडिकल तक की डिग्री फर्जी मिल रही है। एक बच्चा जो विदेश में जाकर इतने पैसे खर्च करके, इतने इंटरव्यू पास करके, रिटर्न टेस्ट पास करके एमबीबीएस करके आ रहा है बड़ी यूनिवर्सिटी से, एक बच्चा यहीं से फर्जी डिग्री बनवा रहा है, और वो उसकी जॉब लग जाएगी क्योंकि उसको जुगाड़ आता है, और जो वहाँ से पढ़ के आया उसकी जॉब नहीं लगेगी, वो पीछे रह जाएगा। तो अब स्किल बेस्ड एजुकेशन का ज़माना आ चुका है। पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत काम सिखाओ, उनको कुछ काम करने दो, उनको बोलो कि भाई कुछ पढ़ो, कुछ करो, नहीं तो आपके बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। उम्मीद है इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, वंदे मातरम। और क्या कहूँ, अच्छा लग रहा है।